नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल लेखपाल और अन्य भर्तियों के बारे में इस वीडियो में मैं आपको जानकारी प्रदान करूंगा। तो उसी क्रम में सबसे पहली जानकारी आपको जो है, मैंने बताया था कि जैसे ही वीडियो का री एग्ज़ाम संपन्न होगा 26-27 जुलाई को, उसी के कुछ दिन बाद आपका जेई 2018 का रिजल्ट आने वाला है। तो अब आपको ज़्यादा समय नहीं लगने वाला। आपका जो रिजल्ट है जेई का, वो 2018 वाले की बात कर रहा हूँ, वो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा और आपके लिए इसका डीबी की भी डेट बहुत जल्द देखने को मिलेगी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसकी जो डीबी की डेट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो समय होगा, वो जुलाई में ही लगभग समाप्त कराने की योजना है लोगों की। अगर थोड़ा बहुत खिंचेगा तो अगस्त में जा, ठीक है। अदरवाइज तुम्हारा जुलाई में ही कराने की संभावना पूरी है, लेकिन हाँ, अगस्त में थोड़ा बहुत दिन खिंच सकता है। तो आपका जेई का रिजल्ट सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा और डीबी की भी डेट आपको देखने को मिलेगी। अब देखो, जैसे ही आपका डीबी कंडक्ट करा लीजिए, मान लो अगस्त में कंडक्ट हो गया 15 अगस्त तक या 20 अगस्त तक, तो उसी के जस्ट बाद आपका लेखपाल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी स्टार्ट होगा। ठीक है, आपको ये बात बिल्कुल निश्चित हो जानी चाहिए कि जैसे ही तुम्हारा जेई 2018 का जो संपन्न होगा, तुम्हारा डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसी के बाद तुरंत लेखपाल का डीबी स्टार्ट हो जाएगा। और ये ऐसा सुनने में आ रहा है कि थोड़ा सा जल्दी फास्ट कराने वाले हैं लेखपाल का डीबी, क्योंकि 1 महीने में इसको समाप्त कर देंगे और इनकी योजना यही है कि ये तुम्हारा इस साल ही नौकरी दी जाए। तो अब देखो होता है क्या, बढ़िया बात है। अगर इस साल नौकरी दी जाती तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर 1 साल नौकरी मिलती है लोगों को तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और तुम्हारा जो नया नोटिफिकेशन है, तुम्हारी नई जो भर्ती है लेखपाल की, वो भी इसी साल फिर आने की उम्मीद रहेगी। लेकिन जबरदस्ती वो नहीं है कि आएगा ही, लेकिन मैंने बताया था कि तुम्हारा पीईटी 2023 से निश्चित तौर पे आपको 4,500 भर्ती देखने को मिलेंगी इसमें। दूसरा साथियों, जेई 2016, ये भी छात्र बहुत ज़्यादा परेशान है। इनका फाइनल रिजल्ट जुलाई में ही आ जाएगा, क्योंकि दोनों ही रिजल्ट अवेटेड हैं और दोनों ही रिजल्ट की प्रायोरिटी पर काम कर रहा है यूपी ट्रिपल। और उसने पहले ही बोला था कि हाँ, हमने ये दोनों ही रिजल्ट हम फाइनल कर देंगे। मतलब उसका तो डीबी होना है, इसमें कोई डीबी नहीं होना। तो इसकी जो सारे दोनों की जो रिजल्ट हैं वो जुलाई में ही आने की पूरी संभावना है। हाँ, ये पहले ही बोला था कि तुरंत ही हम वीडियो का री एग्ज़ाम की बात कर देंगे। तो अभी मतलब वीडियो री एग्ज़ाम गुजरा ही है, तो 2-4 दिन और वेट करो, आपका रिजल्ट आपको आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएगा। दूसरा, एजीटीए की जो गन्ना पर्यवेक्षक की भर्ती है, वो उसमें थोड़ा सा पेच था, तो वो सुलझ गया है। तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो पीटी 2022 से ही आएगा, आप निश्चिंत रहिए। बहुत सारे छात्र ये पूछते हैं कि ये एजीटीए का नोटिफिकेशन आ रहा था, वो आया क्यों नहीं। तो ये बात मान के चलो आप कि एजीटीए का नोटिफिकेशन आपका पीटी 2022 से ही आएगा। अब इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन जल्दी भी आ सकता है, लेकिन ये आएगा ज़रूर। 2022 से आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। दूसरा, मुख्य सेविका की आपको वो तुम्हारी परीक्षा है, वो अगर जुलाई में उसका कुछ समाधान होता है तो आपको नवंबर-दिसंबर तक परीक्षा देखने को मिलेगी। अन्यथा की स्थिति में वो भर्ती भी अटक चुकी है पूरी तरह से। ठीक है, तो ये यूपी ट्रिपल में आपको मालूम ही है, अगर कोई भर्ती निकलती है तो उसमें कुछ रिट लग जाती है, कुछ याचिका आ जाती है, तो इस प्रकार से भर्ती अटक जाती है। तो इसी प्रकार से तुम्हारा एजीटी अटक रहा है, इसी प्रकार से मुख्य सेविका अटक रही है। तो इसी प्रकार से अटकते रहते हैं ये तुम्हारे नोटिफिकेशन। लेकिन हाँ, ये बात मान के चलो आप, एजीटीए का नोटिफिकेशन आपको 100% इसी पीईटी 2022 से देखने को मिलेगा। अब वीडियो री एग्ज़ाम की बात करते हैं साथियों। जो वीडियो री एग्ज़ाम है, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि इसमें लगभग 200 प्लस जो सोल्वर हैं वो पकड़े गए हैं एसटीएफ के द्वारा। और एसटीएफ के द्वारा ये भी बताया गया है कि फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट, मतलब 26 तारीख की दोनों शिफ्टें और 27 तारीख की एक शिफ्ट का पेपर बिल्कुल पूरी तरह से आउट हो चुका है। और 10-10 लाख का इसका सौदा भी हुआ है और पेपर वायरल भी हुआ है धड़ल्ले से। लेकिन इस प्रकार की उम्मीद नहीं की जा रही थी। यूपी ट्रिपल ने जो ये दावे किए थे कि हम बिल्कुल मुस्तैदी से पेपर कराएंगे, सरकार की चुस्ती दुरुस्ती दिखाई गई है और इसमें बिल्कुल इस प्रकार से पेपर कराएंगे कि कोई पक्षी भी पर नहीं मारेगा और हम बिल्कुल एकदम ईमानदारी से पेपर कराएंगे। तो उस पर तो एकदम बट्टा लग गया है, आपको मालूम ही है। लेकिन हाँ, इसकी उम्मीद करना, अब देखो मैंने कल भी बताया था कि मेरिट में आना, इसकी उम्मीद करना एकदम बेईमानी है, क्योंकि आप कितना मार्क्स लेके आओगे तब मेरिट में आ पाओगे, इसकी संभावना बिल्कुल जताना एक सही बात नहीं है। अब मैं कह दूं, हाँ, अगर ईमानदारी से पेपर होता तो जो जनरल है, जो यूआर है, उसकी कट ऑफ 100% से ज़्यादा कभी नहीं जाती। पेपर का लेवल आप देख रहे हो
पेपर का लेवल इतना ज़बरदस्त था, इसका कोई जवाब नहीं है। अब अगर मान लो कि 26 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर थोड़ा सा ईजी था, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल ईजी था, मैं मानता हूँ, लेकिन 26 तारीख की सेकंड शिफ्ट का पेपर उतना ही डिफ़िकल्ट बना दिया गया। अगर आपके, मैंने जैसे बताया था शुरुआत में ही कि अगर 26 तारीख की सेकंड शिफ्ट में किसी ने पेपर दिया है तो अगर उसके 90 नंबर आ रहे हैं, 90 क्वेश्चन सही हो रहे हैं जनरल में, तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये नहीं मालूम था कि इतनी बड़े लेवल पे चीटिंग हुई है। 90 पे ही सिलेक्शन हो जाता, ये गारंटी है साथियों, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल का पेपर बनाया गया था। उसके बाद 27 तारीख की सेकंड शिफ्ट का पेपर अच्छा बनाया गया था। तो इस प्रकार से, लेकिन अब इसमें देखो, वो जो छात्र होते हैं जो नकल करते हैं या करवाते हैं या कहीं से जुगाड़ उगाड़ पानी करते हैं, 10 लाख रुपए देते हैं, उनकी ही नौकरी लग पा रही है। और जो बेचारा ईमानदारी से मेहनत कर रहा है वो हर बार पेपर दे देता है और घर वाले कोसते रहते हैं, पड़ोसी कोसते रहते हैं, यही हो रहा है उसके साथ में। लेकिन उसके साथ में अच्छा नहीं हो रहा है, ये सरकार अच्छा नहीं कर रही है, सीधी बात ये है। अगर सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। बार बार पेपर में नकल हो जाती है, लेखपाल में हो गई, यूपीएसआई में हो गई, नौकरी लग जाती है। और मैंने ये पूछा था कल एक उस पर वीडियो डाल के कि ये पेपर, मतलब जो पेपर में इतनी नकल हुई है, इतनी धांधली हुई है, 10-10 लाख में पेपर बिका है, व्हाट्सएप पे, मतलब दुनिया भर के लोगों के व्हाट्सएप पे आया है, 3-4 जिलों में पेपर धांधले से बिका है। तो अब इस पेपर का क्या होना चाहिए? तो जितने भी कमेंट आए साथियों, सारे के सारे कमेंट ये आए कि इस पेपर को कैंसिल करके दोबारा कराना चाहिए। लेकिन साथियों एक बात मैं बता दूँ आपको, ये पेपर अब कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि सरकार ही नकल करा रही है। सरकार के नुमाइंदे को, सरकार के मंत्री वगैरह नकल कराते हैं, तो पेपर कैंसिल नहीं होता है। ये बात मान लो आप ये स्वीकार कर लो कि पेपर कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि वही लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने नकल कराई है और उन्हीं ने नौकरी के लिए सारे के सारे सेटिंग कर देते हैं ये लोग, और उसके बाद कुछ नहीं होता। जैसे यूपीएसआई में हुआ, यूपीएसआई में सबको मालूम था कि नकल हुई है, सबको 15-15, 20-20 लाख में पेपर बिका है और उनकी नौकरी भी लग गई लोगों की, लेकिन उसमें कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो इसमें भी कुछ भी कर लो साथियों, इसमें उसी को नौकरी मिलेगी जिसने धांधली की है, धांधली करवाई है। आपको नौकरी मिलना मुश्किल है। हाँ, अगर आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन हुए हैं तो आपको नौकरी मिल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, नौकरी उसी को मिलेगी। मेरिट हाई इस जाने का कारण सिर्फ एक ही है कि सारे पेपरों में यूपीएससी में नकल ज़बरदस्त हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अदरवाइज़ इतनी मेरिट जा ही नहीं सकती, क्योंकि अगर तुम पेपर का लेवल देखोगे वीडियो का तो आप खुद अंदाज़ा लगा लोगे कि वीडियो अच्छा खासा लेवल का पेपर बनाया गया। उसके बावजूद जब रिजल्ट आए तब देखना आप, जब रिजल्ट आएगा तब देखना कि इसमें मेरिट कितनी जा रही है, इसमें कितने क्वेश्चन पे। जैसे पिछली बार 211 पे गई थी जनरल की, इस बार मुझे लग रहा है उससे भी फास्ट जाने वाली है, जबकि पिछली बार जम के धड़ल्ले से नकल हुई थी। इस बार भी नकल हुई है, आपको मालूम ही है। पेपर अच्छा कंडक्ट करा ही नहीं पाती एसटीएफ, पता नहीं क्या करती है एसटीएफ, बाद में नकल वो करती रहती है, एसटीएफ पकड़ती रहती है लोगों को, और ये भर्ती लेट होती रहती है। फिर लोग याचिका डाल देते हैं कि भर्ती अगर नकल हुई है तो इसमें कैंसिल की जाए। तो यही चीज़ चल रही है यूपी में। ठीक है साथियों, तो अब वीडियो में साथियों, वीडियो का रट्टा एकदम छोड़ दीजिए, अब कुछ नहीं होगा। ये मान लो आप, जिसको नौकरी लगनी थी वो लग गई, सिर्फ औपचारिकता निभाई गई थी पेपर कराने की। ये बात मान लो, ये कड़वी सच्चाई है, स्वीकार करना पड़ेगा आपको। बस औपचारिकता थी जो निभा दी सरकार ने कि भैया हमने पेपर कराया था। अदरवाइज़ जिसकी नौकरी लगनी थी वो लग गई। ठीक है, सब कुछ हो चुका था, पहले ही सेटिंग थी इसकी। इतनी ज़बरदस्त नकल और इतने 5 साल बाद पेपर में नकल हो रही है, तो आप लगा लो अंदाज़ कि यूपी बिल्कुल एकदम विफल है। एकदम ऐसे मान लो कि ये सरकार एकदम से कुछ नहीं कर पा रही है। और ये दावे इस प्रकार से करके आई थी सरकार कि हम करोड़ों नौकरियां देंगे, हम बिल्कुल एकदम फ्री एंड फेयर सारी चीज़ कराएंगे, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। ठीक है साथियों, अगर किसी को बुरा लगे तो लग जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार आप देख लो, किसी पे गोली चल जाती है, कोई किसी को मार देता है, कहीं नकल हो जाती है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन कुछ भी सरकार कर नहीं पा रही है। ठीक है साथियों, तो यही था। और वीडियो का अब साथियों आप रोना छोड़ दीजिए, वीडियो में भी कुछ नहीं होगा। जिसको नौकरी मिलनी थी मिल गई। आपका जो ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं वो बेचारे हाथ पे हाथ रखे बार बार रह जाते हैं, और उनको जिल्लत झेलनी पड़ रही है, घर वालों की, पड़ोसियों की, रिश्तेदारों की, सबकी। ठीक है साथियों, तो यही वीडियो था। तो जेईई 2018 का रिजल्ट जुलाई में आ जाएगा, 16 का भी रिजल्ट जुलाई में आ जाएगा, और डीबी इसका जुलाई में स्टार्ट हो जाएगा 2018 का, अगस्त तक खत्म हो जाएगा। अगस्त के बाद लेखपाल का डीबी स्टार्ट हो जाएगा। बाद बाकी एजीटीए का नोटिफिकेशन 2022 से ही आएगा। और वीडियो में अब कुछ नहीं होने वाला है, बात मान लो, स्वीकार कर लो, ये सच्चाई है। ठीक है साथियों, धन्यवाद।